हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं आईपीसी का सेक्शन 405। 405 क्या है? ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। आपराधिक न्यास भंग। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या डेफिनेशन है इसकी, देखते हैं। इसमें क्या है, कोई प्रॉपर्टी उसको एंट्रस्टमेंट की गई, यानी कि न्यस्त की गई, या यूं कह लो सुपुर्द की गई। क्या? कोई प्रॉपर्टी या किसी प्रॉपर्टी पर उसको कोई डोमिनियन यानी कि कोई कंट्रोल या कोई कब्जा उसको दिया गया, एंट्रस्टमेंट दिया गया, कोई डोमिनियन किसी प्रॉपर्टी पर, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी पर एंड कोई चीज, कोई वस्तु उसको एंट्रस्टमेंट किया गया या उसको डोमिनियन दिया गया। और वो क्या कर रहा है, इसमें दो काम कर रहा है। पहला 403 और दूसरा 403 हमने इससे पहले वाले वीडियो में उसको डिस्कस किया था। क्या है ये? इसमें है डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन। क्या करता है वो? डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन कर लेता है प्रॉपर्टी का और कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज। कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज। ये 403 403 डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन कर रहा है या कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज कर रहा है या यूज कर रहा है और डिस्पोज कर रहा है। कैसे? ठीक है, इस लॉ या कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, के अगेंस्ट में कर रहा है, इसके विरोध में। इस पॉइंट को तो वो क्या करता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है। ठीक है, इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से समझो कि ये लॉ की क्या कर रहा है, वायोलेशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। ठीक है, और इसका वायोलेशन करते हुए इसको क्या कर रहे हैं, यूज और डिस्पोज कर रहे हैं। ठीक है,
डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्ट का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्ट का, इस तरीके से। ये क्या करते हैं, ये जो कि न्यास का निर्वहन किस प्रकार किया जाना, उसका जो लॉ है उसकी वायोलेशन ऑफ डायरेक्शन का, जो उसकी लॉ ने जो डायरेक्शन दी है उसका वायोलेशन करते हुए, लॉ की डायरेक्शन का वायोलेशन करते हुए उसका यूज और डिस्पोज कर रहा है, या कि जो डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्ट है, यानी कि न्यास का निर्वहन किस प्रकार किया जाना है उसके बारे में जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसका वायोलेशन करते हुए क्या करता है, यूज और डिस्पोज ऑफ कर रहा है, या फिर क्या करता है, विलफुली, ठीक है, जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा करना सहन करता है। तो ये क्या कहा जाएगा कि वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, ठीक है। दोबारा देखते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई वस्तु एंट्रस्टमेंट की गई या उस पर किसी व्यक्ति को डोमिनियन दिया गया, उसका कंट्रोल ये दिया गया, और वो क्या कर रहा है, दो तरीके से 403 डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन कर रहा है उसका, या कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज कर रहा है, या फिर कि न्यास का निर्वहन किस प्रकार किया जाना है उसके द्वारा जो उसमें जो लॉ की डायरेक्शन है उनका वायोलेशन करते हुए उसका यूज और डिस्पोज कर रहा है, या फिर ठीक है न्यास के निर्वहन के बारे में, डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्ट के बारे में जो कॉन्ट्रैक्ट की जो डायरेक्शन है उनका वायोलेशन करते हुए यूज और डिस्पोज कर रहा है, या जानबूझकर विलफुली किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा करना सहन करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इस पर एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। ए क्या है, एक एग्जीक्यूटर है, ठीक है, और इसको एक किसी डेड पर्सन की या डिसीज्ड पर्सन की विल को एग्जीक्यूट कराना है, और इस विल की डायरेक्शन के द्वारा उसको ये ए बी सी, ठीक है, ये कौन है, लीगेटी, जिनको ये वसीयत दी जानी है। लेकिन ये एग्जीक्यूटर क्या करता है, ये एग्जीक्यूटर विल में जो व्यवस्था है कि इस तरीके से ए बी सी पर जाएगी, ये ऐसा ना करके क्या कर लेता है, डिसऑनेस्टली डिसओबे द लॉ और एप्रोप्रिएट कर लेता है टू हिज ऑन यूज, ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि ये क्या करता है, कमिट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कमिट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि वो आपराधिक न्यास भंग करता है, ठीक है जी। अब 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसमें दो एग्जाम्पल भी दिए हुए, दो एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। पहला और एक्सप्लेनेशन
नंबर 2, दो एक्सप्लेनेशन है। इसमें क्या है कि ये कोई एस्टेब्लिशमेंट है, तो इसमें एक एम्प्लॉयर होगा और एक एम्प्लॉय होगा। मान लीजिए इसमें 200 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब ये एम्प्लॉयर क्या करता है, ये एम्प्लॉयर इस एम्प्लॉय का जो वेज है उसका डिडक्शन करता है। किसके लिए? इस एम्प्लॉय के पीएफ के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए, या एफपीएफ, फैमिली पेंशन फंड, इसके लिए। जैसे पीएफ का आपको पता है कि भाई 12% एम्प्लॉयर सबमिट करता है प्रोविडेंट फंड में और 12% एम्प्लॉय की तरफ से किया जाता है। तो इसकी वेज से डिडक्शन करके, मान लीजिए इसकी 1000 की सैलरी है तो 12% एम्प्लॉय करेगा अपनी सैलरी का, 12% काट लेगा ये एम्प्लॉयर और 12% ये करेगा। अब ये क्या कर रहा है तो हम इसके बारे में ये कहते हैं कि ये क्या है, इसको डीम्ड एंट्रस्टमेंट, डीम्ड एंट्रस्टमेंट हो गया। हम मान लेंगे कि इसको ये जो पैसा है, ये जो डिडक्शन जो कर रहा है, ये इसको सुपुर्द कर दिया और ये इसमें सुपुर्द इस तरीके से पीएफ फंड में जमा करने में किसी प्रकार का डिफॉल्ट करता है, तो ये कहा जाएगा कि उसने क्या किया, डिसऑनेस्ट यूज किया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा फिर, तो ये कहा जाएगा कि इसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है। ठीक है, एक एस्टेब्लिशमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर उसकी वेज का डिडक्शन कर रहा है, वेज से डिडक्शन कर रहा है किस लिए, पीएफ फंड, प्रोविडेंट फंड के लिए, फैमिली पेंशन फंड के लिए। तो ये कहा जाएगा कि ये जो डिडक्शन है डीम्ड एंट्रस्टमेंट कर दिया गया इसको, और अगर ये उसमें किसी प्रकार का डिफॉल्ट करता है तो ये कहा जाएगा कि ये डिसऑनेस्ट यूज करता है, यानी कि इसने जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये भी एक एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, फिर वही एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये डिडक्शन कर रहा है किस लिए, ईएसआई फंड के लिए, ईएसआई फंड के लिए। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड, इसके लिए। तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे कि ये एम्प्लॉयर क्या हो गया, डीम्ड, इसको एंट्रस्टमेंट कर लिया गया, और अगर ये इसमें किसी प्रकार का डिफॉल्ट करता है तो ये माना जाएगा कि डिसऑनेस्ट यूज किया इसने, और तो इसने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का दोषी होगा। ये दो एग्जाम्पल इसमें 405 के साथ ही हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका जो पनिशमेंट है वो
406 में कितना पनिशमेंट है? 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें 407, 408, 409 ये 3 सेक्शन और हैं। 407 ये कैरियर से, वाहक से रिलेटेड है। ठीक है, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले वाहक कैरियर, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, ये सर्वेंट या क्लर्क से रिलेटेड है। और इसमें कौन है? इसमें कोई बैंकर है, ठीक है, कोई फैक्टर है, ठीक है, या कोई मर्चेंट है, ठीक है, कोई ब्रोकर है। ये तो अगर ये थोड़ा सा विश्वास के ज़्यादा पात्र है, अगर ये इस तरीके का काम करेंगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेंगे, तो इनका पनिशमेंट भी ज़्यादा होगा। कितना? 7 years प्लस फाइन, 7 years प्लस फाइन। और ये बैंकर, फैक्टर, मर्चेंट ये और ज़्यादा भरोसे वाले हैं। बैंकर अगर कुछ गड़बड़ करने लग जाए तो और ज़्यादा दिक्कत की बात है, तो इनके लिए पनिशमेंट और ज़्यादा रखा गया है। कितना? 10 years प्लस फाइन। तो ये आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।